दो भाइयों के पास 30 एकड़ जमीन थी। दोनों ने 15-15 एकड़ जमीन ली थी। दोनों हर साल खेती करते और दोनों खूब मुनाफा करते और मजे से मुनाफा खर्च करते थे, और वह मुनाफे के लिए खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी नहीं बकसते थे। खेत की बुआई का समय आ गया था, तो दोनों ने सोचा। और दीपू कहता है, मोनू जरा सोचो, जो फसल हमें 4 महीने में मिल रही है, अगर वह फसल 2 महीने में मिले तो कितना मजा आएगा। हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। तभी दीपू कहता है, लेकिन ऐसा होगा कैसे जो हमारे खेत इतने उपजाऊ हो जाएं? दीपू कहता है, इसके लिए हमें सरपंच जी के पास जाना होगा, वो हमें इसका उपाय जरूर बताएंगे। मोनू, तो भाई देर किस बात की, चलिए सरपंच जी के पास। मुनाफा अगर पूरे गांव का हो तो और अच्छी बात है। दोनों भाई मोनू और दीपू मुनाफे की बात लेकर सरपंच जी की ओर अपनी तरकीब लेकर जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी कहाँ हैं आप? आपसे बात करनी है। सरपंच जी बोले, अरे मोनू और दीपू, तुम दोनों आज यहाँ आए हो, जरूर कोई मुनाफे की बात होगी। दीपू, अरे सरपंच जी, आप तो अंतर्यामी हैं। मोनू भाई के पास एक अच्छी सी तरकीब है, उसी को उसी को लिए हम यहाँ आए हैं। मोनू सरपंच जी को अपनी तरकीब सुनाता है और कहता है, सरपंच जी जरा सोचिए, अगर हम फसल 2 महीने में ही मिलने लग जाए तो गेहूं दाल चावल की खेती कर कर हम एक साल में कितना मुनाफा बटोर लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सूर्य देव को हवन और पूजा कर कर खुश करना होगा। जितनी रोशनी हमारी फसलों को मिलेगी उतनी ही हमारी फसल उपजाऊ होगी। हमने उन्हें प्रसन्न करना होगा और हमारी बात जरूर सुनी जाएगी। और सरपंच जी कहते हैं, मैं हवन का इंतजाम आज से ही कर देता हूँ, कल सुबह से पूजा शुरू कर देंगे। दीपू मोनू और सरपंच ने मिलकर हवन किया। पूरे एक दिन हवन चला और सूर्य देव प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हो गए। सूर्य देव ने कहा, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है बालको, मांगो जो वर मांगना है। मोनू कहता है, सूर्यदेव हम चाहते हैं कि 2 सूरज उगे, जिससे हमारे खेतों की नमी चली जाए और हमारे खेत और भी उपजाऊ हो जाए और हम धरतीवासियों की बहुत सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। सूर्यदेव, तथास्तु बालक, अब से धरती पर एक नहीं 2 सूरज उगेंगे। सूर्यदेव इतना कहकर वहां से चले जाते हैं और अगले ही दिन धरती पर एक नहीं बल्कि 2-2 सूरज दिखाई देने लगते हैं। 2-2 सूरज के कारण पूरे खेत उगने के कारण पूरे खेतों में धरती उपजाऊ होने लगी। मोनू और दीपू बहुत खुश थे। 2-2 सूरज के कारण गांव में गर्मी और लू चलने लगी। आसमान से मानो आग के गोले गिर रहे हों। फसल कटने पर आ गई। 2 महीने में ही सारे खेत फसल से बाहर हो गए। कहता है, इस साल हमें ज्यादा मुनाफा होगा। ये 2-2 सूरज उगने की वजह से होगा। हर बार मेरी तरकीब काम आती है। दीपू कहता है, भाई लेकिन हम हमें गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। तालाब का पानी भी सूख रहा है। पक्षी और जानवरों का पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से सभी जानवर मर रहे हैं। मोनू, ओहो, अब जब मुनाफा होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, इतना तो प्रकृति का नियम है। सोचो, अगर 3 सूरज उगे तो हमारी फसल 1 महीने में ही तैयार हो जाएगी। तभी दीपू कहता है, लेकिन ऐसा कैसे होगा? आप फिर से हवन कर कर सूर्य देव को बुलाएंगे? ऐसा मत कीजिए भैया, हम पहले से ही मुसीबत में पड़ रहे हैं और मुसीबत मत बढ़ाइए। मोनू कहता है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, चलो हटो मेरे रास्ते से। और मोनू वहां से चला जाता है और अकेले ही हवन करना शुरू कर देता है और पूरे 3 दिन हवन करता है और तीसरे दिन सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। सूर्यदेव, तुम्हें क्या मांगना है बालक? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मोनू, क्या आप 3 सूरज उगा देंगे? इससे हमारी धरती वासियों की और परेशानी खत्म हो जाएगी। सूर्यदेव, तथास्तु बालक, अब से मैं धरती पर 3 बार उगूंगा। धरती पर 3 सूरज दिखाई देंगे। दूसरे ही दिन से 3 सूरज दिखाई
देने लगे। पूरे गांव में गर्मी से बुरा हाल हो गया। सारे गांव वासी मोनू और दीपू से परेशान हो गए। 3-3 सूरज की वजह से लोग परेशान होकर घर के अंदर ही रहने लगे। नदी और तालाब सूखने लगे, सारी बर्फ पिघलने लगी और सारे लोग ज्यादा गर्मी के कारण घर से ही रहने लगे। बाहर परिंदा भी नजर नहीं आता था। दीपू, मोनू भाई, मुझे पता है ये सब आपका ही किया धरा है और पूरी धरती परेशान है। आप हैं जो यहाँ बैठे हैं। मोनू भाई, आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। मोनू, कौन सा अनर्थ? फसल का मुनाफा तुम्हें भी तो हुआ है, तुम क्यों इतना चिड़चिड़ा हो रहे हो? दीपू, अगर इतनी गर्मी रही तो हमारे पूरे देश बंजर हो जाएगा, गर्मी के कारण अकाल पड़ जाएगा। इतना कहकर दीपू सरपंच के पास गया। दीपू, सरपंच जी, मोनू भाई से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, सब मर जाएंगे, हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। सरपंच जी, मोनू को मैंने पहले ही समझाया था लेकिन वो नहीं समझा। अब हमें ही सब गांव वालों को हवन करना होगा, तभी तभी कहीं सूरज देव आएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। सरपंच जी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, हम सबको हवन करना होगा, तब कहीं सब ठीक होगा। मुन्नी बोली, इस मोनू के चक्कर में हमें हमारे जीवन का घाटा हमें नजर आ रहा है। सरपंच जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे घर में बस एक टंकी पानी बचा है, वो खत्म हो उससे पहले हमें ये सब ठीक करना होगा। आदमी, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलो सरपंच जी, हवन की तैयारी करते हैं। पूरे गांव वालों ने हवन शुरू कर दिया। दीपू के साथ मोनू भी वहां आया था। हवन शुरू होने के कुछ देर में सूर्य देव वहां आ गए और उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? पूरे गांव ने मुझे पुकारा है। पूरे गांव ने सूर्यदेव को नमन किया और सरपंच ने कहा, हे सूर्यदेव, हमें माफ करिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में मोनू की बात मानी और मोनू अभी नादान है, हम तो पहले जैसी धरती चाहिए। तभी सूर्यदेव बोले, ठीक है, मैं ये बात मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरपंच, कैसी शर्त? सूर्यदेव, कोई भी फिर से ऐसा नहीं करेगा, ना किसी लालच में आकर, ना किसी मोह में आकर। सरपंच, हमें मंजूर है। सूर्यदेव ने सब पहले जैसा कर दिया। अब सब ठीक था। पंछी उड़ने लगे, सुख और खुश रहने लगे। फिर सारे गांव में हरियाली आ गई। मोनू और दीपू ने कसम खाई कि फिर कभी लालच नहीं करेंगे और पूरे गांव खुशी खुशी रहने लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।